नाज़रीन, पुलिस तशद्दुद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के एक रिवायती SHO। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे रियायती SHO कहा। बाकी मैं बड़ा रियायती SHO। जी जी जी, मैं कभी भी अपनी बात पे अड़ता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार SHO भी रियायती होना चाहिए। भाई गॉड, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो डिमांड मेरे 32 दांतों में से निकल गई है वही पूरी हो। भाई देखो तो सही, साल दे मुंह छह देने दंद ना हो, कुछ गरीब आदमी हुए, मैं तो रियायत कर देना, फौरन रियायत करना। मेरे कई कुलीग मुझे कहते हैं कि यार तुम SHO कम और क्लीन बेचने वाला पठान ज्यादा लगते हो। बिलीव करोगे कि मैं एक पिंड SHO लगा सा यार, मैंने खुद सोचना तो मैं हैरान हो जाना कि ओए सदीक तो इतना नरम दिल आदमी है यार। मैं कैसे तो देसी मुर्गी ले ली सी, हाँ जी हाँ जी, और वो भी कच्ची, यकीन करो कच्ची देसी मुर्गी। अब बात चुके ओ लून मिर्चा सारा कुछ मैं पले पाया। केस क्या था? ओ जी, गांव में दो गूंगे लड़ पड़े, दोनों एक दूसरे को गए इसने मुझे गाली दी है, वो गए इसने मुझे गाली दी है। मैंने कहा गाली निकालने की वजह तो बताओ पहले। कहते नहीं देसी मुर्गी गुम हो गई है गूंगे की, एक दूसरे को गाली देनी शुरू हो गई। वो कहते हो नहीं चुकी है, वो कहते नहीं चुकी है। और मैंने कहा दोनों गूंगे भी उठाओ और देसी मुर्गी भी उठाओ, चलो थाने चलो। थाने ले गया मैं, तो जी थाने पीछे गूंगे की माँ पहुंच गई। अब मेरे एकदम जहन में क्लिक किया कि यार गूंगे की रमज गूंगे की माँ ही जानती है। मैंने उसकी माँ से पूछा, उसने सारा क्लियर किया सारा केस। मैंने कहा बात सुनो, दोनों गूंगे छोड़ दो, देसी मुर्गी गिरफ्तार कर लो बस। SHO साहब, मैंने आज आपको खास तौर पे अपने शो में दावत दी है पुलिस टॉर्चर के बढ़ते हुए कल्चर पर बात करने के लिए। अच्छा, इसकी क्या वजूहत है? देखिए जी, ये तो अगर आपने टार्चर के मुतालिक पूछना था तो आपको जालिम सा SHO मंगाते हैं यहाँ पे। अच्छा। मैं तो एक पोलाइट सा बड़ा नरम दिल SHO हूँ। अच्छा। मैंने कभी टार्चर नहीं किया किसी को। अच्छा। कभी हाँ, अलबत्ता लोड शेडिंग आजकल बहुत ज्यादा है, टार्चर वाले मेरे हाथ चल रही है थाने से, मगर मैं थाने में टार्चर नहीं करता, बिल्कुल नहीं टार्चर करता। तशद्दुद की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पता है तशद्दुद ही कहते हैं उसे, पहले तशद्दुद ही कहते थे। ये तो अंग्रेज ने टार्चर कहना शुरू किया, आप लोग सारे अंग्रेज के पीछे डाल पड़े। यकीन करें जुनैद साहब, मैं तो मुल्ज़िम को फैसिलिटेट करता हूँ, सहूलतें फराहम करता हूँ जनाब। बाबा कौन सा फैसिलिटेट करते हो? अभी एक हफ्ते में 2 केसेस पुलिस टॉर्चर के तुम्हारे खिलाफ आए हैं। मेरे मतलब जी, अल्लाह माफ करे, कौन सा आ गया जी? कौन ये सा जो आ गया? अभी 2 दिन पहले आया, तुमने पुलिस एक मुल्जिम को उल्टा लटका के खुद घर चले गए हो। यानी वो टार्चर था, वो तशद्दुद था। इतने कैमरे ना चलन नहीं होने, तो हम तो संग टार्चर होता की है। और सर ये टार्चर नहीं, ये मैंने उसे सहूलत फराहम की थी, वो उल्टा नहीं लगाया था। असल में हुआ ये, मैंने कहा बेटे याद करो, ज़हन पे जोर दो, तुमने डकैती की है। कहता जी नहीं, मैंने नहीं की डकैती। मैंने कहा ज़हन पे जोर तो दो। कहता जी कितना को जोर दूं, किस तरह जोर दूं ज़हन पे, खुदा के वास्ते। मैं कहा यार इन्हें फैसिलिटेट करो, इन्हें ज़हन पे जोर देने वास्ते इन्हें उल्टा लटकाओ ताकि ज़हन पे जोर पड़े। इनको नहीं दिता जा रहा है ज़हन पे जोर, बेचारे ने सहूलत दो, ज़हन पे जोर देने के लिए उल्टा लटकाते हैं। वैसे हम अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तशद्दुद कभी नहीं किया। पिछले हफ्ते आपने एक मुल्जिम की टांगें तोड़ दी हैं। बहुत अच्छे, वो टार्चर था नहीं, वो खिदमत खल्क थी। आर यू क्रेजी? ओ खुदा के वास्ते वो टार्चर नहीं था, वो तशद्दुद नहीं था। हुआ यूं कि थाने की बत्ती कटी हुई थी, 4-5 महीने नहीं बिल दिया उन्होंने, आगे बत्ती काट दी। नहीं इतना क्या बर्दाश्त करना, पुलिस इतना तो नहीं बर्दाश्त होती। लो जी बत्ती काट के चले गए बापडा वाले। अच्छा। हुआ यूं कि अमानुल्लाह थानेदार और अल्लाह दी रात के 2:30 बजे एक बहुत बड़ा डकैत पकड़ के ले आए। अब बत्ती कटी हुई थी थाने की, हनेर कुपकेर, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मतलब एक तो होता ना हाथ को हाथ, और ऊपर से सुझाई भी नहीं दे रहा था, इतना सख्त दे रहा था। मैंने कहा मामला बेटे, इसका सुबह को बंदोबस्त करते हैं, इस वक्त से हवालात में बंद करो। हवालात में बंद करने के लिए अल्लाह दिता को पौना घंटा ताला ढूंढता रहा, ताला ही नहीं मिल रहा। किसी बेवकूफ ने ताला उतार के पता नहीं क्या रख दिया। अब ताला नहीं था मिल रहा। मैंने कहा यार खुदा के लिए बहुत बड़ा डकैत है, दौड़ना जाए कहीं, क्या करे यार खुदा के लिए, ताला तो इधर रखा करो। अब चलो कोई बात नहीं, जितनी देर तक बत्ती नहीं आती इसकी टांगे तोड़ छोड़ो। दौड़े तो ना, एक मुजरिम को अब दौड़ने से कैसे बचाए मुझे बताएं। वो तो सिर्फ बत्ती आने तक के लिए उसकी टांगे तोड़ी थी, और वो तो तशद्दुद नहीं था कि यार तुम लोग इंसानी जान को इंसानी जान ही नहीं समझते। देखें जी मोहतरम जर्नलिस्ट साहब, सहाफी साहब, दानिशवर साहब, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। यकीन करें मैं खास तौर पे सहाफी का बहुत एहतराम करता हूँ। तुसी दिल च ही सोच रहा होगा कि डरना, मगर नहीं बखुदा मैं एहतराम करना। वो डर अपनी जगह चलो पावे, मगर मैं यकीन करो कि एहतराम करना और बहुत एहतराम करना। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊंगा कि ये कोई जनाब, ये कोई फ्रांस नहीं है, ये कोई पेरिस की पुलिस नहीं है, माफ करना। यहाँ पे आप मुल्जिम को और कैसे मनाएंगे जनाब? तशद्दुद न करेंगे और क्या करेंगे? देखिए एक मुल्जिम कोई जुर्म करता है, कोई एक बंदा जुर्म करता है,
आप लोग कैमरे लेके वहां पहुंच जाते हैं, डकैती हुई है, सारे लोग जो है वो सड़कों पे निकल आते हैं, गवर्नर उसके सामने चौंकड़ियां मार के सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं, लेट रहे होते हैं, हाय हाय पीट रहे होते हैं। उसके बाद वही सारा कुछ आप दिखा रहे होते हैं। अब ये सारा कुछ आप वजीर आला साहब टीवी पे देख लेते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम गिरफ्तार कर लो वरना नौकरियों से छुट्टी हो जाएगी। अब जरा खुदा के वास्ते जरा हमारे साथ भी थोड़ी सी हमदर्दी रखें। और 72 घंटे ही तो आजकल CNG नहीं लगती, मुलजिम कितना लगेगा यार साहब। जुनैद साहब आप बातें करते हैं यूरोप की गोरों की इन्वेस्टिगेशन की, और जनाब उधर इन्वेस्टिगेशन में कोई मुदाखलत भी नहीं करता। यहाँ तो हम किसी को गिरफ्तार कर ले तो आधे घंटे बाद सिफारिशें आनी शुरू हो जाती है बड़े बड़े लोगों की। बंदा पूछे तो सिफारिश जरूर ले आनी है, और रस्ते च डोसे दी 2 किलो खताइयां ले वो ऐसा जो ताड़ी गल क्यों नहीं सुनता, तुम लिया के देखो खताइयां 2 किलो ले आओ तो सही यार। छोटी खताई डोसे दी उनते डोसे यार 22 ब्रांचा हो गई ने सारे लाहौर जेडी मर्जी सड़क तो आओ तुम रस्ते डोसे पैंदी है ਉਹ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੀਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਸਾ ਯਾਰ ਖਸਤਾ ਖਤਾਈਆਂ ਐਡਾ ਐਡਾ ਬਦਾਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਉਹ ਬਦਾਮ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੋ ਡੋਸੇ ਦੀ ਖਤਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਖਸਤਾ ਖਤਾਈ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਖਸਤਾ ਖਤਾਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ।